हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपके रह गए थे 4th, 5th एंड 6th। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशन से रिलेटेड हैं सारे आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, इनके थ्रू आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई वैल्यू होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाती है। सो फर्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। आपके पास बोला है सम, जैसे आपके पास इक्वेशन बिल्कुल ऐसे चलना है सम, इट मीन्स आपके पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्लियर। उसके बाद आपके पास क्या है, ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर हैं, x and 4। आप x और 4 को जब आप ऐड करते हो, इसका मतलब होता है इक्वल, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 9। क्लियर। तो ये आपके पास फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है आपके पास 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स का मतलब वो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, a को, किसके इक्वल है, 70। ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 70। फोर्थ पार्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। द नंबर b को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बाय किससे, 5 से, तो क्या बन जाएगा, b अपॉन 5 गिव्स मतलब इक्वल, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 6। ये आपके पास इसकी इक्वेशन। क्लियर। आपके पास नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 इट मीन्स 3 अपॉन 4, 3/4 हो गया किसका, ऑफ t आपने लिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इज 15 इट मीन्स आंसर क्या आएगा इसका, 50। क्लियर। सिक्स पार्ट है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। 7 टाइम्स m इट मीन्स 7m, 7 टाइम्स m हो गया, प्लस 7 गेट्स यू 77। आपको क्या आंसर मिल रहा है, 77। क्लियर। आपके पास सेवंथ पार्ट है 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ ए नंबर इट मीन्स 1/4 ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर, x, इट मीन्स x से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैक्स मल्टीप्लाई, -4 आपको यहां लिखना, ऊपर नहीं लिखना, गिव्स 4। आंसर क्या है आपके पास, क्लियर। एट्थ पार्ट है आपके पास इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इफ यू टेक अवे मतलब दूर ले जाना, 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, जब आप 6 टाइम्स y में से 6 को दूर ले जाते हो, इट मीन्स माइनस कर देते हो, यू गेट 60। आपको आंसर क्या मिलता है, 60। लास्ट पार्ट है इसका इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ जेड के 1/3 में आप 3 ऐड करते हो, जेड का 1/3 क्या हो गया आपके पास, 1/3 इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 और किसका, जेड का, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, Z/3, 1/3 हो गया जेड का। इसमें ऐड किया हमने क्या, 3 + 3 यू गेट 30। आपको आंसर क्या मिला, 30। ये आपके पास इसका आंसर। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब जितनी भी आपके पास इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, जैसे आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई थी, अब इसका रिवर्स है। सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, p + 4 = 50। आपके पास p and 4 दे रखा है 15। बिल्कुल इसी तरीके से क्या लिखोगे आप, द सम ऑफ p, सम है किसका, p और 4 का, तो सम ऑफ p and 4 is 50। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास m - 7 = 3। क्या लिख सकते हो, m में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या लिखोगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 3। Now move to question number 3rd.
थर्ड पार्ट है आपके पास 2m इक्वल्स टू 7। इट मीन्स क्या लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स m, 2 टाइम्स m, या फिर ट्वाइस ऑफ ए नंबर m इज 7, ये भी लिख सकते हो। तो आप इसके जो आंसर आप लिखोगे इसका वो क्या बनेगा आपके पास, ट्वाइस of a number m is 7। क्लियर। फोर्थ पार्ट है आपके पास m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3। तो आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से m को आपने डिवाइड किया किससे, 5 से। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन, जो आपने बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन था तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हो द नंबर m divided by 5 क्या मिल रहा है आपको आंसर, 3। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गिव्स 3। क्लियर। अब आपके पास फिफ्थ पार्ट है 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6। इट मीन्स m का क्या है, ये 3/5 पार्ट। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसका आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे आप, 3/5 ऑफ ए नंबर, 3/5 of a number m is या gives 6। क्लियर। 6 पार्ट है आपके पास 3p + 4 इक्वल्स टू 25। तो आपके पास क्या है, p को आपका p का क्या है 3 टाइम्स और इसमें 4 ऐड किया तो 25 आया। तो हमने क्या लिखा, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर p। 3 टाइम्स ए नंबर p, कोई नंबर है p, उसका 3 टाइम्स लिया, सम लिया हमने किसका, उसका 3 टाइम्स p का एंड 4 का। तो आपके पास क्या बनेगा, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर p एंड 4 इज 25। क्लियर। नाउ मूव टू 7th पार्ट है आपके पास 4p - 2 इक्वल्स टू 18। 4p - 2 इक्वल्स टू 18। तो आपके पास क्या है, देखो 2 सब्ट्रैक्ट किया आपने किस में से, 4p में से। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर p। 4 टाइम्स ए नंबर, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर p इज 18 या फिर गिव्स 18। लास्ट पार्ट है आपके पास p अपॉन 2 + 2 इक्वल्स टू 8। इट मीन्स आपने 2 को ऐड किया, किस में ऐड किया, हाफ में, हाफ ऑफ p। तो आप क्या लिखोगे, ऐड 2 हाफ ऑफ ए नंबर p गिव्स 8। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट गिवन है और इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व नहीं करना है। सो आपके पास बहुत आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपको इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट इसमें दे रखा है इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितने मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स। तो मेरे पास तो परमित के मार्बल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परमित के मार्बल्स लेट करेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, और उसका फिर 5 टाइम्स दे रखा परमित के मार्बल्स का, और उसमें भी अगर मैं 7 मोर का मतलब है ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास इरफान के मार्बल्स आते हैं। तो आपके पास यहाँ ये क्या बन जाएगा, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज, कितने मान लिए आपने, m। इरफान के मार्बल्स कितने हैं, इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो इक्वेशन क्या बन गई, परमित के मार्बल्स का 5 टाइम्स तो 5m हो गया, 7 मोर + 7 हो गया, किसके इक्वल आ गया, 37। क्लियर। आपको सिंपल इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट है आपके पास लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर है वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज से इन्होंने कंपेयर किया है, तो आप इसमें क्या लेट करोगे, लक्ष्मी की एज को लेट करोगे। और लक्ष्मी की एज का क्या है, 3 टाइम्स। इट मीन्स लक्ष्मी की जो एज होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पर ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर का मतलब बड़े हैं। इट मीन्स जो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स होगा उसमें भी अगर आप 4 ऐड करते हो तब आपके पास वो किसके इक्वल आता है, लक्ष्मी के फादर की एज के इक्वल आता है। तो आपके पास यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लक्ष्मीज फादर एज कितनी दे रखी है, 49। तो हम लेट करेंगे लेट लक्ष्मीज प्रेजेंट एज, क्या मान लिया आपने, y ईयर्स।
अब यहाँ क्या बोला था, लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम्स में भी अगर मैं 4 ऐड करती हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 3 टाइम्स मैंने लिया लक्ष्मी की एज का तो 3y हो गया, उसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो वो किसके इक्वल आ गया, फादर की एज के, और वो क्या है आपके पास 49। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट है आपके पास, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। टीचर ने क्या बोला है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपके पास क्या है, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। जो लोएस्ट मार्क्स हैं उसमें भी उसका ट्वाइस करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल आएगा। और हाईएस्ट मार्क्स कितने दे रखे हैं, 87। तो आप इसमें इसी तरीके से आप किसको लेट करोगे, लोएस्ट मार्क्स को। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेट लोएस्ट मार्क्स स्कोर बाय ए स्टूडेंट इज x। लोएस्ट मार्क्स मान लिया और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कह रही है कि जो ट्वाइस करेंगे हम लोएस्ट मार्क्स का उसमें प्लस 7 करेंगे, तो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस हमने किया, क्या बन गया, 2x। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, l ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो एक वेरिएबल, जरूरी नहीं कि आप बुक में जो दे रखा वो लो। तो मैंने यहाँ x ले लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, इसका हमने ट्वाइस कर दिया, 2x लिख दिया और उसमें भी हम प्लस 7 करते हैं तब आपके पास वो हाईएस्ट मार्क्स 87 के इक्वल आता है। क्लियर। अब आपके पास इसमें लास्ट पार्ट रह रहा है, लास्ट पार्ट है आपके पास, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस दे रखा है वर्टेक्स एंगल, उससे इक्वेशन आपको बनानी है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपके काम का नहीं है, ये आपकी याद रखने का है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए जो बेस एंगल है उसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हूँ तो देखो आपके पास ये वर्टेक्स एंगल है, ये बेस एंगल है, बेस एंगल बी है, आइसोसेलेस है, इट मीन्स दोनों एंगल क्या हो गए, बी हो गए, और जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है, इट मीन्स क्या हो गया, 2b हो गया। तो अब आपके पास ध्यान हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जो एंगल सम प्रॉपर्टी वही आपको यूज करनी है। तो लेट द बेस एंगल आपने बी मान लिया, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल क्या हो गया आपके पास, 2b। तो आपके पास यहाँ पे लिख दोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स तीनों का जो आपके पास सम होगा b प्लस b प्लस 2b इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4b इक्वल्स टू 180। ये आपके पास इसका आंसर आ गया और यही आपके पास क्या है, इसकी इक्वेशन। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर 4.1 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। कोई भी डाउट आता है आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट छोड़ सकते हैं। आपके पास नीट एंड क्लीन करना है आपको। साथ में मैं इसे क्वेश्चंस की जो मैंने किए हैं उनकी एक वो पिक भी भेज रही हूँ ताकि किसी को डाउट ना आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।